नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी उम्र भी 60 साल से ऊपर हो चुकी है और आप एक भारतीय नागरिक हैं, फिर चाहे आप महिला हों या पुरुष, तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत सरकार यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बजट 2025 में देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बड़े तोहफे और सुविधाओं का ऐलान किया है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य, जिले या गांव में रहते हों, इन सभी सुविधाओं का लाभ आप 15 जून 2025 से ले पाएंगे। लेकिन अभी भी देश में बहुत से लोग, खासकर गांवों में रहने वाले बुजुर्ग, यह तक नहीं जानते कि आखिर सीनियर सिटीजन होता कौन है। तो चलिए आपको मैं बता देता हूं। अगर कोई पुरुष 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है या कोई महिला 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है, तो वे सभी लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे सभी मेरे बुजुर्ग साथियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में कई खास सुविधाएं देने का प्रावधान किया है, ताकि उनका जीवन और सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके। अक्सर हम देखते हैं कि कई घरों में बुजुर्गों की ठीक से देखभाल नहीं होती और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे सभी सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने एक विशेष कानून के तहत इन लाभों को सुनिश्चित किया है। इन योजनाओं में न सिर्फ पेंशन, मुफ्त इलाज और यात्रा में रियायतें शामिल हैं, बल्कि कानूनी सुरक्षा और पहचान कार्ड जैसी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी में से 5 सबसे बड़े और जरूरी लाभ बताने वाला हूं, जो 15 जून 2025 से हर सीनियर सिटीजन को मिलेंगे। अगर आप भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो इन सुविधाओं को जानना और समय रहते इनका लाभ लेना बेहद जरूरी है। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जरूरी जानकारी मिलती रहे। और अभी आप ये वीडियो किस राज्य, जिले से देख रहे हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। साथियों, सबसे पहला बड़ा लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाता है, वह है वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र यानी सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड को लेकर। जी हाँ, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन सरकार की तरफ से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को यह पहचान पत्र बिल्कुल मुफ्त में प्रदान किया जाता है, जो उनके लिए कई सरकारी सुविधाओं का दरवाजा खोल देता है। अब आप सोच रहे होंगे, इस कार्ड का फायदा क्या है? तो आपको बता दें कि इस एक कार्ड से न सिर्फ अस्पतालों में इलाज में प्राथमिकता मिलती है, बल्कि सरकारी बसों, ट्रेनों और कई सार्वजनिक सेवाओं में रियायतें भी मिलती हैं। कई राज्यों में तो इस कार्ड के जरिए सीनियर सिटीजन्स को सरकारी योजनाओं में सीधा लाभ मिलता है, जैसे पेंशन स्कीम्स, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त चेकअप कैंप और कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। और खास बात यह है कि इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको कहीं लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। कई राज्य सरकारों ने इसकी ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण और एक फोटो लगाकर आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपको ये वरिष्ठ नागरिक कार्ड मिल जाता है। अभी भी हमारे देश में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें इस कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है और वो सरकार की कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप खुद 60 साल से ऊपर हैं या आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई भी वरिष्ठ नागरिक हैं, तो तुरंत उनका वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवा लें। अब साथियों, जो अगला लाभ सीनियर सिटीजन्स को जाता है, वह बैंकिंग सुविधाओं को लेकर है। तो अगर किसी भी सीनियर सिटीजन ने बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराई हुई है, तो जो भी ब्याज या इंटरेस्ट आपको ऊपर मिलता है, उसमें सरकार ने 2025 में ये एक नियम बना दिया है कि हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनको 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर किसी भी तरह का टीडीएस नहीं देना पड़ेगा, यानी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप किसी भी तरह के महिला हैं या पुरुष हैं तो। इसी के साथ कई सारे सीनियर सिटीजन साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने आमदनी कमाने के लिए बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं और अपने घरों पर किराएदार रखकर आमदनी कमाते हैं, जिसमें उन्हें ऑनलाइन पेमेंट आ रही है, चेक से पेमेंट आ रही है। तो उसमें एक लिमिट तय कर दी गई है, जिसमें अगर जो राशि आपको मिल रही है, अगर वह 6 लाख से कम या 6 लाख तक की है, तो उसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये भी एक खुशखबरी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को दी है। अब जो अगला लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाता है, वह है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि भारत देश में सभी सीनियर सिटीजन लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाता है, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। बाकायदा सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए, जिनकी भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो चुकी है, उनके लिए सरकार ने एक खास योजना चलाई हुई है, जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना रखा गया है। तो इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है और इस कार्ड से वह व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी
और अधिकृत प्राइवेट अस्पताल से बिल्कुल मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। कई सारे लोग यह सोचते हैं कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ गरीब लोगों का ही बनता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। कोई भी बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है, वे सभी इस कार्ड को बिल्कुल मुफ्त में घर बैठे ही बनवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो यह भी बड़ी सुविधा सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को दी गई है। अब साथियों, जो अगला लाभ सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है वह उन सभी बुजुर्गों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यानी जो गरीब हैं और जिनके पास आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं है। ऐसे में सरकार इन बुजुर्गों के लिए एक खास सुविधा देती है जिसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में उनके खाते में ट्रांसफर करती है ताकि वे अपनी जरूरत की छोटी मोटी चीजें बिना किसी पर निर्भर हुए पूरी कर सकें। हालांकि ये जो पेंशन की राशि है, ये पूरे देश में एक जैसी नहीं होती। ये राज्य सरकारों के बजट और नीतियों पर निर्भर करती है। जैसे अगर बात करें हरियाणा राज्य की, तो वहां पर सरकार सीनियर सिटीजन को 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देती है। वहीं दिल्ली में ये पेंशन 2,500 से 3,000 रुपए प्रति महीने तक जाती है और कुछ राज्यों में 1,000 से 2,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। अब ये सुविधा खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए होती है जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है या जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से बुजुर्ग आज भी इस योजना से अनजान हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो इस पेंशन के हकदार हैं। अब साथियों, जो अगला लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाता है वह है उनके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2060 के तहत माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित की गई है ताकि कोई भी उनका शोषण न कर सके। इस कानून के माध्यम से बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है, जिसमें अगर कोई उन्हें उनके हकों से वंचित करता है तो वह कानूनी कार्यवाही के दायरे में आता है। इसी के साथ सरकार ने फ्री लीगल हेल्प भी प्रदान की है, जिसमें बुजुर्गों को बिना किसी शुल्क के कानूनी सलाह और सहायता मिलती है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों को संपत्ति या अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, पर अब इस कानून के माध्यम से वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो साथियों, इनमें से सबसे अच्छा लाभ आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मैं राहुल मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।